अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। क्षमा कर दीजिएगा कि 31 दिसंबर तक ये लग्न की सीरीज समाप्त करने का आप लोगों से वादा किया था, लेकिन अब मुद्रा बैच की एक नई प्लानिंग एग्जीक्यूशन, इसमें समय ऐसा लग रहा है ये सारे वीडियो शूट हो रहे हैं और जब मुंबई में मुद्रा बैच चल रही होगी इन ड्यूरेशन में एक के बाद एक वीडियोस आप लोगों को मिलते जाएंगे। चंद्र राशि के ऊपर प्रिडिक्शन समाप्त हो चुकी है। चंद्र राशि का इम्पैक्ट आपके जीवन के ऊपर 30% तक रहता है। चंद्रमा मतलब आपका मन, लग्न मतलब आप स्वयं, 70% तक आपका असर रहता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न की। अब जो 4 लग्न है उनके लिए लग्नेश वाला ऑप्शन साइड में हो जाएगा, क्योंकि धनु लग्न के लिए लग्नेश गुरु बनेंगे। फिर आएगा मकर लग्न, शनिदेव, कुंभ लग्न अगेन शनिदेव, मीन लग्न वापिस देवगुरु बृहस्पति। तो लग्नेश में जो हर महीने का आता था वो नहीं होगा, यहां पे आपको डीपली समझना पड़ेगा। अब कई दर्शक ऐसे भी होंगे कि सर चंद्र राशि तो हमें पता है, लग्न कैसे देखा जाता है। चलिए समझा देते हैं। आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिएगा, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे नंबर 9 लिखा हुआ है, 9 नंबर, मतलब आपका धनु लग्न हुआ। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश है। अब सोचिए कि अभी क्या परिस्थितियां चल रही है। शनिदेव आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं सुख स्थान से, और देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं मई 2024 से। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश बनते हैं और लग्नेश का 6, 8, 12 से गोचर करना शुभ नहीं माना जाता। और राहु जैसा मैलेफिक प्लैनेट जब सुख स्थान में बैठा हो, अगर व्यक्तिगत जन्मांक में राहु की स्थितियां अच्छी नहीं है तो फिर स्थितियों को यह बिगाड़ देता है। 3rd हाउस का शनि है तो कहीं ना कहीं भाइयों बहनों के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पिछले गत वर्ष में आपने फील की होगी। अब सारे के सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं 2025 के वर्ष में, और 29 मार्च 2025 को षटग्रही युति भी बनेगी। ये आपके सुख स्थान में बनेगी, 4th हाउस में बनेगी। 51 दिनों तक वहां पे शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे और उसके बाद जुलाई के मध्य भाग में शनिदेव वक्री होंगे, जो लगभग नवंबर के अंत भाग तक वक्री रहेंगे। तो अब प्लैनेटरी पोजीशंस बदलेगी कैसे। सबसे पहले 29 मार्च को, मतलब जनवरी और फरवरी की बात करें तो जो घटनाक्रम अभी आपके जीवन में चल रहा है लगभग वो ही है, क्योंकि धनु लग्न की लाखों कुंडलियां होती है। तो अगर अभी तक ये जो 2024 है ये आपके लिए प्रॉमिसिंग रहा है, आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी देवगुरु की, शनिदेव की और राहु की पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, तो अभी भी 2 महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 2024 अगर आपके लिए संघर्षमय रहा है तो फिर 2025 की शुरुआत से कह लीजिए इसे टैक्टफुली हैंडल करने वाला वर्ष कह सकते हैं। एवरेज टू बिलो एवरेज की कैटेगरी में इन दोनों के बीच में कहीं पे ठहरेगा, क्योंकि षटग्रही युति 29 मार्च को बनेगी। यह आपके 4th हाउस में बनेगी। 51 दिनों तक आपके सुख स्थान में शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे। दृष्टि होगी 10th हाउस पे, मतलब आपके कर्म स्थान पे। तो इन 51 दिनों में कर्म स्थान में आपके सहकर्मचारियों के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ कोई वैचारिक मतभेद ना हो जाए, संभल के रहिए। वाणी व्यवहार के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि लग्नेश भी 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं जब ये युति बनेगी। सेकेंडली, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल हो तो कोई भी रिस्की डिसीजन इन 51 दिनों में नहीं लेना चाहिए जब तक शनि और राहु इकट्ठे हैं। शनि और राहु के साथ अच्छे खासे प्लैनेट और भी होंगे,
लेकिन शनि राहु जिनके भी जन्मांक में इकट्ठे होते हैं, ज्योतिषीय भाषा में उसे श्रापित दोष कहा जाता है। तो ये श्रापित दोष आपके सुख स्थान में बन रहा है 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक। अब 14 मई 2025 को आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन है, ये आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव ईयर है। वहां से 14 मई से हम कह सकते हैं कि लग्नेश का 7th हाउस में आना कई सारे दृष्टिकोण से देखें तो पॉजिटिव है। एक माइनस पॉइंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये अक्टूबर के मध्य भाग तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। क्यों? कई लोग कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति तो 1 साल तक रहते हैं। हाँ, रहते हैं, लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाएंगे, मतलब स्पीड बढ़ा लेंगे। 2033 तक अतिचारी रहेंगे। तो हर कुछ महीनों में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो मई के मध्य भाग से लेकर अक्टूबर के मध्य भाग तक ये आपके 7th हाउस में रहेंगे। अक्टूबर के मध्य भाग से ये आगे ट्रांजिट कर जाएंगे और आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। अगेन 6, 8, 12 त्रिक भाव, मतलब ये पॉजिटिव वाला समय नहीं है। तो पूरे वर्ष का सबसे अनुकूल समय आपके लिए कौन सा है कि जहां पे आपको पूरा कैपिटलाइज कर लेना चाहिए, वो है 18 मई 2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025। 18 मई 2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025, जब तक आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में है, उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिए। क्योंकि शनि और राहु का जो अब राशि परिवर्तन होगा, राहु जाएगा 3rd हाउस में। 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है। तो भाइयों बहनों के साथ अगर आपके वैचारिक मतभेद है तो वहां पे संभल के रहिए। वो बहुत बड़े पुराने मुद्दों को उखेड़ के बात करना और बहुत बड़े वाद विवाद को सर्जन कर सकता है। शनिदेव आएंगे 4th हाउस में। अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में शनि एक अनुकूल ग्रह, तो फिर क्या कहना। अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में शनिदेव फेवरेबल प्लेनेट है तो बल्ले बल्ले है। लेकिन कितनों के जन्मांक में होता है? अगर ऐसा नहीं है तो 4th हाउस में सुख स्थान में आया हुआ ये शनिदेव क्या करवाएगा? हर किसी की, जो भी आपके अपने हैं, उनकी एक कंप्लेन रहेगी कि आप रूड हो गए हो, आप उनके प्रति पूरा ध्यान नहीं देते, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके प्रति इतनी हो जाएगी कि आप उन्हें फुलफिल नहीं कर पाओगे। सुख स्थान में आया हुआ शनि सुखों में इस प्रकार से कमी करता है। तो फिर बैलेंस करना, आपका कार्यक्षेत्र और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच में बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो जो भी आपके परिवारजन है, जो भी आपके अपने हैं, उनके साथ अच्छा खासा समय इन 2.5 वर्षों में आपको व्यतीत करना पड़ेगा। अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में शनिदेव फेवरेबल प्लैनेट नहीं है, अगर है तो फिर बल्ले बल्ले है। फिर तो आप देवगुरु बृहस्पति जहां पे भी जब तक शनिदेव आपके 4th हाउस में है, एंड इफ सैटर्न इज द फेवरेबल प्लैनेट इन योर पर्सनल हॉरोस्कोप, देन इट इज मोर देन ग्रेट। लेकिन ऐसी स्थितियां बहुत कम जन्मांकों में देखी जाती है। ठीक है, तो 4th हाउस में शनिदेव मतलब सुखों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। डरने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया कि हर किसी को यही लगेगा कि पहले तो आप अच्छे कर रहे थे, अभी आप अपने में खो गए हैं, आप उनके प्रति, उनकी कंप्लेन शुरू हो जाएगी और उनकी जितनी आकांक्षाएं होंगी उन्हें तृप्त करना आपके लिए जबरदस्त डिफिकल्ट होगा। और ये मैरिड लाइफ का स्पाउस भी हो सकता है। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन ये असंतोष अगर आपका धनु लग्न है और अगर आप विवाहित है तो ये मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस का शनि चल रहा है, वहां पे सुखों में कमी आएगी। तो जो भी आपके अपने हैं उन्हें भी आपको समय देना पड़ेगा। 7th हाउस में देवगुरु आए हैं तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो ये अच्छी खासी मेहनत करवाने वाला समय है। और जैसे मैंने कहा कि 18 मई 2025 से अक्टूबर 2025 के समय के अंतराल में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा अच्छा समय है। अब जुलाई के मध्य भाग से जब शनिदेव वक्री होंगे तो 4th हाउस में वक्री होंगे। ठीक है, तो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम्स, ये नवंबर के अंत भाग तक इन सब की कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी आपके प्रति,
क्योंकि शनिदेव वहां पे वक्री हो रहे हैं। राहु थर्ड हाउस में जाएंगे तो अगर भाइयों बहनों के साथ किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हुए हैं तो उन संबंधों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्लो मूविंग प्लैनेट से ही ये सारी बातें चल रही है। केतु आपके 9th हाउस में आएंगे, मतलब भाग्य का पहले झटका मिलेगा और फिर कहीं ना कहीं वो कुछ देकर भी जाएगा। केतु पहले डिटैच करवाता है, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छे से प्लान करके चलना पड़ेगा। बैकअप प्लान हर एक कार्य के पीछे आप तैयार रख के चलिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि एवरेज टू बिलो एवरेज है। लग्नेश का 7th हाउस में लगभग 6 महीने तक है, तो पॉजिटिव है, आप गेन कर सकते हैं, लेकिन संतुलन बना के चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उन 6 महीनों में आप कैरियर के संदर्भ में इतने बिजी हो गए कि आप पारिवारिक और सामाजिक जो पहलू है आपके लाइफ का, वहां पे बहुत ज्यादा डेंट लगा के बैठ जाए। तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, तो कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं या फिर अच्छी वाली पार्टनरशिप की ऑफर भी आ सकती है। सोच संभल के चलिएगा, उत्साह में, अति उत्साह में नहीं, सब कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए। बॉटम लाइन ये रहेगी, 2 बॉटम लाइन है कि कार्यक्षेत्र और आपके जो संबंध है उनके बीच संतुलन बना के चलिए 2025 के वर्ष में, और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसका बैकअप रेडी करके चलिए, तो 2025 आपके लिए अच्छा वर्ष रहेगा। ओवरऑल एवरेज टू बिलो एवरेज कह सकते हैं, संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला वर्ष दिख रहा है। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।